जब हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स पर तो हम डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। ठीक है, वो ऑपरेशन कौन से होते हैं? सबसे पहले कि हमारा ऑपरेशन लगाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़े, वी आर यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंटीग्रेशन, ठीक है, differentiations, and so many operations are available in the mathematics. So what kind of the operations we can apply on the sets? Okay, here we are going to discuss them. Our main objective is to collect the information from the different set by using the different operation. हम different operation लगा के different set से जो हमारा objective है, जो हमारा motive है, वो information collect कर सकते हैं। क्योंकि sets के पास क्या होती है? Information, और जो हमें चाहिए एक specific operation पर लगाने के लिए, तो हम यहाँ पर वो operation लगाएंगे, वहां से वो output लेंगे और वहां input दे देंगे। तो सेट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप ऑपरेशन को आराम से समझिएगा कि ऑपरेशन कैसे लगाते हैं हम। ठीक है, तो हम यहां पर बात करेंगे टाइप ऑफ ऑपरेशंस की। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप का ऑपरेशन रहेगा जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट एक ऑन ऑफ पोजीशन की तरफ हमें ट्रिगर करता है। ठीक है, कि ऑन एंड ऑफ पोजीशंस, आपको ये चाहिए या ये चाहिए, लाइक दिस। ओके, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ऑपरेशन। सेकेंडली, वी विल डिस्कस अबाउट यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट एंड प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग यूनियन ऑफ सेट प्रॉपर्टी। Okay, and the third we will discuss intersection of set, intersection of sets and its property। उसकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन और सरल तरीके से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस ऑफ द सेट, डिफरेंस ऑफ सेट। ओके, डिफरेंस ऑफ सेट एंड इट्स प्रॉपर्टी, और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा वेन डायग्राम था। हम वेन डायग्राम की हेल्प से इसको और बेहतरीन तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, सो दैट कि मैं आपकी एंड थॉट तक पहुंच पाऊं, आपकी डीप एनालिसिस हो कि सेट क्या होते हैं। ठीक है, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रांग हो, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, आपके कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट वन से, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है, जब भी हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे किसी सेट का, तो हमारे पास दो सेट्स होने चाहिए। एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, और दूसरा उसका कोई भी सबसेट होना चाहिए। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक सेट है A और एक यूनिवर्सल सेट है U। ओके, सो लेट वी हैव a universal set U and a set A such that A is subset of universal set nu. A is subset of universal set U. Okay, now complement of set A, complement of set A, हमें किसका लेना है? सेट A का कॉम्प्लीमेंट is denoted by A dash और A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, या तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को A डैश से शो करेंगे या फिर C स्टैंड्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और यहां पर ये डैश को हम प्राइम भी बोलते हैं कई बार। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट में हम कौन से एलिमेंट कलेक्ट करेंगे? हमारे पास न्यू भी है, यूनिवर्सल सेट भी है, हमारे पास एक सेट ए भी है, तो कॉम्प्लीमेंट में हम किस टाइप के एलिमेंट्स को कलेक्ट करेंगे? सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ set A is collection of elements which are present only in set
U not in set A। ठीक है, तो हम उन एलिमेंट्स का कलेक्शन करेंगे जो सिर्फ यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, नॉट इन ए। नॉट इन ए का मतलब वो रिस्पेक्टिव सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे? सो ए कॉम्प्लीमेंट को मैं लिख रहा हूं यहां पर ए प्राइम। सो ए प्राइम इज अ collection of all x। okay, how we will speak a prime, that is a complement is collection of all x such that this x belongs to u and x does not belong to a। x does not belong to a। ठीक है, so this is the set builder form to write the complement of any set। okay, now how we will show the complement in Venn diagram? It will clear more and more ideas for you। so let we assume a universal set। let u हमारे सामने है, it is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, and a we have as a set 4 5 7 9 and 3। okay, order of the element is immaterialized and we are not going to repeat any element in the set। these are the two key point in the set। so I can write element in any order, it doesn't matter, it will not affect any operation in the set, right? so now a complement, ठीक है, इसको हम डायग्राम से और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। मैं यहां पर रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यूनिवर्सल सेट न्यू को, जिसमें हमारे पास एलिमेंट है वी रिक्वायर 1, ठीक है, 2 2, ओके, 3 4 5 6 7 9। okay, here something we are having 9। okay, 1 2 3 4 5 6 7 and here we are having 8 and 10। suppose we are having the 10 element in the universal set। I have arranged the element according to our need so that we can extract the a out of u। okay, so a represent 4 5 7 9 3। okay, 4 5 7 9 3। so I am going to collect them as a set। okay, so set normally we represented by the circle। set normally we represented by the circle। so where is the a complement? okay, here we are having the total 10 element of the 10 element, here a is available 4 5 7 9 3 and you will clearly see that this a is a part of u। so I can write here a is a subset of u। यूनिवर्सल सेट का a सबसेट है। आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हमने एलिमेंट यहां से एक्सट्रैक्ट किए हैं वो सभी u का पार्ट है। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में एलिमेंट्स हैं, ऑलरेडी वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब यहां पर ए कॉम्प्लीमेंट कैसे हम निकालेंगे? अब देखिए बड़े बेहतरीन तरीके से। ठीक है, हमें क्या करना है कि जो ए कॉम्प्लीमेंट में ये वाले एलिमेंट नहीं होंगे, जो बाकी बच गए एलिमेंट वही होंगे। डेफिनेशन यही कहती है विच आर प्रेजेंट इन ओनली इन यू नॉट इन सेट ए। जो सेट ए के एलिमेंट को छोड़ देंगे न्यू में से और जो बाकी एलिमेंट बच गए वो सारे ए कॉम्प्लीमेंट या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास ये दिस shaded area, okay, with the green line represent a complement। okay, so this area will represent a complement, right? okay, so this green area represent a prime means a complement। what does it mean? It means that I write here okay, so a complement is equal to 4 is here, 4 must not be there, okay, I will cancel here। 5 is here, 5 must not be in a complement, okay, 7 is here, 7 must not be in a complement,
9 is here, 9 must not be in A complement, and 3 is here, so 3 must not be in A complement. So A complement में हम इन एलिमेंट को कलेक्ट नहीं करेंगे. So A complement is a collection of element like 1, 2, after this 6, after that 8, after that 6, 7 is available, 7 is here. Okay, 7 is in A, so it must not be member of that. Okay, 1, 2, 6, 8 and 10. 8 and 10. Okay, let me replace 7 and 10. Let me exchange it. So here 7 and here we have 10. Right? Here is a 7, here we are having 10. So this is a complement. What does it mean, A complement? One is a element of A complement. Okay, but what one is not an element of A. One is an element of A complement. Okay, but one is not an element of A. Similarly, 2 is an element of A complement, but 2 is not an element of A. और दूसरा हम बोल सकते हैं 2 is element of nu. Okay, 2 is element of A complement and 2 is element of nu, but 2 is not element of A. ठीक है, तो मोर क्लियरली यहां पर लिखेंगे हम. यहां पर देखिएगा 3 is element of A. 3 is element of A. Okay, but 3 is element of A, but 3 is not a element of A complement. जो 3 जो हमारे पास है वो A में अवेलेबल है. A में अवेलेबल है, इस सर्कल के अंदर अवेलेबल है. ठीक है, बट वो A complement में अवेलेबल नहीं है. Similarly, 4 is element of A, but 4 is not a element of A complement. Okay, and 5 is element of A, but 5 is not element of A complement. 7 is element of A, but 7 is not an element of A complement. And the last element 9 is complement of A, but 9 is not an element of A complement. ठीक है, जो हमने यहां पे लिखा 3, 4, 5, 7, 9, ये सभी किसके थे? A के कॉम्प्लीमेंट है. आप यहां पर भी चेक कर सकते हो, आप यहां पर भी चेक कर सकते हो. ठीक है, इन सबको छोड़ के सारे मेंबर्स ए कॉम्प्लीमेंट के होंगे. मतलब 3, 4, 5, 7, 9 ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं हो सकते. उसको छोड़ के 1, 2, 6, 8, 10. ओके, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 1 इज अ मेंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट. ओके, और उसके आगे लिख देते हैं हम 1 is a element of nu. Here 2 is element of A complement, 2 is the element of nu. Okay, and 6 is the element of A complement. Okay, and 6 is the element of universal set. Similarly, 8 is the element of A complement and 8 is the element of universal set. Okay, last में हमारे पास 10 बचा है. 10 is element of A complement and 10 is element of universal set nu. ठीक है, तो ये हमने बेहतरीन तरीके से यहां पर ए कॉम्प्लीमेंट को डिसाइड किया. सो दिस इज वेन डायग्राम फॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, दैट इज इट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो हमने यहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को डिस्कस किया. ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज हम यहां पे लिख लेते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज. यहां पर आप मार्क कर लीजिए, मैं रब कर देता हूं प्रोपरेशंस को. ठीक है, तो हम यहां पर इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं. प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? आपके पास किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट है, अगर आप उसका नेक्स्ट टाइम फिर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, इट मींस दैट 2 टाइम कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट गिव्स यू सेम सेट, और वो हमें सेम सेट देगा. दैट इज ए. ठीक है, और सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ न्यू इज 5. अगर हम न्यू का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा. मीन्स
नथिंग, ए कॉम्प्लीमेंट इज नॉट अवेलेबल। ओके, फाइव में क्या आएगा? नथिंग। फाइव का मतलब क्या है? जीरो इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, राइट? तो जीरो इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो न्यू का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें एक वाइड सेट मिलेगा, एक नल सेट मिलेगा। यहां पर ये फाइव रिप्रेजेंट कर रहा है नल सेट को, नल सेट को, और एम्प्टी सेट को, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब जो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, न्यू कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मैं न्यू कॉम्प्लीमेंट को लिख सकता हूं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइव का अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, फाइव का अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, जीरो का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो न्यू आएगा, जीरो का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो न्यू आएगा। तो ये तीन सिंपल और बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, आप इनको अभी यू शुड नोट इट डाउन वेरी वेरी क्लियरली। इसके बाद जो अदर प्रॉपर्टीज होंगी वो हम, जैसे हमारे पास यूनियन आएगा तो वहां कुछ डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन में डिस्कस करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करते चलेंगे। तो आप यहां पर 4, 5 का स्पेस छोड़ के चलिएगा, क्योंकि यहां पर मैं अगर डायरेक्ट फॉर्मूलाज लिखता हूं तो उनके एक्सप्लेनेशन में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि यू पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द यूनियन एंड इंटरसेक्शन एंड द डिफरेंस एंड द सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, वी विल डिस्कस more properties of complement at that time. Okay, so pause the video, note